Okay, so we will continue with trigonometry, and today we are going to start with some new concepts. Basically, these are popularly known as sin C plus sin D formulas. ठीक है, but उसके पहले हमको थोड़ा बहुत सवाल कर लेंगे so that we have clarity on many more problems as well. तो यहाँ पे देखो ये एक सवाल दिया हुआ है, if sin A minus B is equal to 1 by under root 10 cos A plus B, this is being given as 2 by under root 29. You have to find out the value of tan 2a. तो आपको यहाँ पे tan 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है where a and b. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो किस रेंज में वो एंगल्स लाई आउट कर रहे हैं. सो a and b आर बेसिकली बिटवीन 0 and पाई बाई 4. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देखो tan 2a निकालना है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई tan 2a होता क्या है. ठीक है, tan 2a विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. चलिए पहले हम tan और लेट्स से वी विल डू दिस हियर. ठीक है, चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं. तो हमारा देखो यहाँ पे साइन a और b क्या दिया हुआ है, तो पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि a क्या दिया हुआ है. देखो लेस देन पाई बाई 4 एंड ग्रेटर देन 0 है ना भाई, सॉरी पाई बाई 4 है ना, बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4. सो हेयर इट विल बी 0 एंड पाई बाई 4. ठीक है, और b क्या है, देखिए b इज अगेन लेस देन पाई बाई 4 एंड ग्रेटर देन 0. अगर हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, इफ़ वी हैपन टू ऐड देम, सो दिस विल बी a प्लस b, दिस इज लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 2, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, क्लियर है. और साइन a प्लस साइन a माइनस b की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a प्लस b. ठीक है, सो लेट्स सी हियर, cos a प्लस b आपका कितना हो जाएगा. ठीक है, cos a प्लस b क्या हो जाएगा बोलो, cos a प्लस b विट विल बी, देखो a प्लस b इज लेस देन पाई बाई 2 एंड 0, तो दिस विल बी बिटवीन 1 एंड 0 है ना, या हम इसको ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 लिख सकते हैं. ठीक है, 0 एंड पाई. ओके, चलिए अभी तो इसका मतलब ये आपका cos a प्लस b आपका क्या हो गया, cos a प्लस b इज पॉजिटिव. ठीक है, आपका यहाँ पे a प्लस बी बिटवीन ये सब इक्वल टू हो जाएंगे. सो ये आपका cos a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है. हाँ नहीं, अभी देखो हमको a रेंज दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 4, b की रेंज दी हुई है 0 टू पाई बाई 4. तो a प्लस बी की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0. हम इसको इसलिए पकड़े क्योंकि देखो हमको cos पाई बाई 2 की वैल्यू दी, सॉरी cos a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है. हमको इसमें से अगर tan a प्लस बी निकालना है, ठीक है, एक्चुअली में हमको क्या करना है, देखो tan 2a निकालना है ना, तो tan 2a हमारा दिमाग चलना चाहिए. tan 2a क्या होगा भाई साहब, tan a प्लस बी. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना भाई, tan a प्लस बी tan a माइनस बी. ओके, और हमने पढ़ा है देखो tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस बी, so this will be tan a plus b plus tan a minus b upon 1 minus tan a plus b to tan a minus b, है ना. ठीक है, ये tan 2a की वैल्यू हो जाएगी. लेकिन हमको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज होंगी क्या, क्योंकि देखो वाई आर वी ट्राइंग टू कोरिलेट विद रेंज, आप समझेंगे इसको. हम यहाँ पे जो 0 टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो cos की वैल्यू फॉर श्योर आपकी भाई साहब ग्रेटर देन 0 है, cos a प्लस बी. ठीक है, क्योंकि हमको इसको देखो, हमको tan a प्लस बी की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, तो हम ये जो tan a प्लस बी निकालेंगे ये नेगेटिव भी तो आ सकता है, या tan a माइनस बी निकालेंगे ये नेगेटिव भी तो आ सकता है. लेकिन अगर आपने ये श्योर कर लिया कि cos a प्लस बी जो है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो cos a प्लस बी. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट विल बी 2 अपॉन अंडर रूट 29. सो यू कैन बेसिकली इमेजिन अ ट्राइंगल वेर इन बेस इज 2, और ये हो गया आपका a प्लस बी, और यहाँ पे है आपका अंडर रूट 29. बोलो इतना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 29 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो 29 माइनस 4 दैट शुड बी 25. तो ये हो गया आपका 5. क्लियर है, समझ में आ रहा है. अभी आप बताओ यहाँ पे tan a प्लस बी को हम फॉर श्योर क्या लिख सकते हैं भाई साहब, tan a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं,
5/2। आर वी गेटिंग दिस? क्योंकि अगर हमको ये रेंज नहीं मालूम होगा, देखो cos a प्लस बी कहीं भी पॉजिटिव हो सकता है, कहीं भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो ये तो भाई साहब कुछ हमको बता नहीं रहा है। सो बट इफ वी कोरिलेट दीज टू रिलेशनशिप्स देन वी गेट cos इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, cos इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑब्वियसली लेस देन 1, ठीक है, cos इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो इसकी वैल्यू बेसिकली 0 से π/4 के बीच में, तो cos की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, मतलब tan की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो सॉरी, cos की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, ठीक है, मतलब ये जो a प्लस बी है अगर 0 और π/2 के बीच में है तो ऑब्वियसली आपकी tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो हमको यहाँ पे बेसिकली इनको कोरिलेट करना है। सो अगर भाई साहब ये है तो अगर मैं इसको कोरिलेट करूँ तो ये जो आपका tan a प्लस बी आ रहा है, tan a प्लस बी π/2 तो भाई साहब आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये तो आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब देखो ये 5/2 है। cos अगर पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि tan भी पॉजिटिव हो, ठीक है। सो दिस बेसिकली कोरिलेट्स दैट, क्योंकि आपका ये a प्लस बी पॉजिटिव में आ रहा है, 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो आपका tan a प्लस बी बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी रहेगा। तो ये तो तय हो गया कि भाई साहब इसका साइन और कुछ नहीं हो सकता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, tan a प्लस बी। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको देखें, सो आपको यहाँ पे दिया हुआ था a इज लेस देन π/4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भाई साहब क्या दिया हुआ है, b इज लेस देन π/4 ग्रेटर देन 0। अभी आपको a माइनस बी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस बी करता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैंने माइनस बी किया तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 0 एंड दिस इज बेसिकली माइनस π/4। इस पूरे को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी इज ग्रेटर देन माइनस π/4 एंड लेस देन 0, ठीक है। अभी ये वाला जो इक्वेशन आया और ये वाला इक्वेशन ऐड कर लीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा? देखो a माइनस बी इज लेस देन और रादर ग्रेटर देन माइनस π/4 एंड लेस देन π/4। आर वी गेटिंग दिस? भाई π/4 प्लस 0 π/4, 0 माइनस π/4 माइनस π/4, a प्लस माइनस बी a माइनस बी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे साइन, तो देखो अभी ये a माइनस बी वाला जो एंगल है ये माइनस π/4 से π/4 तक के बीच में, मतलब कैसा है? देखो ये आपका π/4 हो गया और ये हो गया आपका माइनस π/4, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बीच में हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, दिस इज विल गिव रेंज बिटवीन माइनस π/4 और ये हो गया भाई साहब आपका π/4। दिस इज द रेंज ऑफ a माइनस बी। बट इफ यू लुक इनटू दिस, ये आपका साइन a माइनस बी क्या है भाई साहब? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है? 1/√10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन a माइनस बी क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब साइन a, अगर साइन a प्लस बी आपका 1/√10 है तो इस वैल्यू को हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इस वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। रेंज समझ में आ रहा है? देखो क्या इतना तक समझ में आया? माइनस π/4 a माइनस बी π/4, ठीक है। तो मतलब a माइनस बी का रेंज यहाँ से यहाँ तक है, रेंज, इस चीज को समझिए, माइनस π/4 से लेकर π/4 तक कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√10। अगर a माइनस बी यहाँ पे होता तो इसकी वैल्यू क्या आती थी? नेगेटिव आती थी। नेगेटिव आई क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये 0 से π/4 तक है। कोरिलेट कीजिए, दो चीजों को कोरिलेट कीजिए, इसको और इसको, दोनों चीजों को कोरिलेट कीजिए तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मतलब हो जाएगा साइन a माइनस बी, ठीक है, ये वाला हम कौन सा वैल्यू ले रहे हैं? π/4 दैट इज साइन a माइनस बी। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं कोरिलेट करूं, साइन नहीं लगाते हैं, चलो, a माइनस बी विल बी बेसिकली, अगर इन दोनों को हम कोरिलेट करें टेकिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी विल बी बिटवीन π/4 एंड 0, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेते थे आप, हाँ भले ही ये रेंज यहाँ से यहाँ तक है, अगर इन दोनों को हम वर्कआउट करें तो रेंज इतना आ रहा है, और गिवन कंडीशन आपको दी हुई है 1/√10 विच इज व्हाट? पॉजिटिव, which is possible only when the angles are between 0 to π/4. Yes, it is possible here as well, लेकिन भाई साहब वो इस रेंज में नहीं आ रहा है ना। π/4 से लेकर π/4 माइनस π/4 से लेकर π/4 तक में कौन सी ऐसी वैल्यू आप a माइनस बी की ले ताकि ये कंडीशन तो जस्टिफाई हो ही, ये वाली कंडीशन भी जस्टिफाई हो। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? 0 से लेकर π/4, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब? tan a माइनस बी
दिस विल ऑल्सो बी लेस देन इन, अभी π/4 हो गया तो मतलब 1 से लेस, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मतलब यहाँ पे मुद्दा ये है कि दोनों में आपको tan की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, मुद्दा यही है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको सजा के लिखना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द इक्वेशन। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई साहब, आपका tan a प्लस बी कितना आ गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 5/2। अभी आपका देखो साइन a माइनस बी दिया हुआ है, तो लेट्स से अगर हमने इसको a माइनस बी लिया और हमको मिल रहा है 1/, ये हो गया √10, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट्स बेसिकली 10 माइनस 1 दैट इज 9, इसका अंडर रूट हो गया आपका 3। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? तो आपका tan a माइनस बी इज इक्वल टू 3 हो गया ये, ठीक है। हाँ सॉरी 1/3 आई एम सो सॉरी। तो आपका tan a माइनस बी हो गया आपका 1/3, सो दिस वुड बी 1/3। आर वी क्लियर? ओके, तो आपका भाई साहब अभी देखो tan 2a क्या होता है, tan 2a जैसे हमने निकाला भाई साहब यहाँ पे, किधर गया, ओके, tan a प्लस बी, so this will be tan a plus b plus tan a minus b upon 1 minus tan a plus b into 1 minus tan a plus b into tan a minus b, ठीक है। तो tan a plus b प्लस tan a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा बोलो, tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 5/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 1 सेकेंड, so this is going to give you how much भाई साहब, 5/2 प्लस 1/3, this is going to be 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 15 प्लस 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 2 अपॉन 1 माइनस 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, सो दिस विल बी 15 प्लस 2 17/6, ये हो गया आपका 6 माइनस 5 दैट इज़ 1/6, अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है भाई साहब 17। कैसे ही जा रहे हैं हम, 15 प्लस 2/6 1 माइनस 5/6, तो ये हो गया आपका 1/6 70, तो ये हो गया आपका 17, ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पे देखो ये इजी है सवाल, प्रूव दैट cos 10 प्लस sin 10 अपॉन cos 10 माइनस sin 10 इज इक्वल टू tan 55। तो इसको हम भाई साहब क्या लिख सकते हैं, LHS, इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब LHS इज इक्वल टू cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, इसको हमने डिवाइड कर दिया भाई साहब किससे, cos 10 डिग्री से, ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया cos 10 डिग्री से, कितना आ गया बोलो यहाँ पे 1 प्लस tan ऑफ 10 डिग्रीज, ठीक है, 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 45 लिख सकते हैं 1 को, सो दिस कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्रीज प्लस tan 10 डिग्रीज, और नीचे क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 माइनस tan 40, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, इंटू tan 10 डिग्रीज। सो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो ये, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, tan a प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कितना होता है tan a प्लस b, ठीक है, तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो tan 10 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, सो दैट विल बी tan 55 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, क्लियर। ओके, इजी सवाल है ये भी, एक्चुअली में देखा जाए तो बोर्ड लेवल का सवाल है ये, तो tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 70 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं
यहाँ पे 50 और 20 है ना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो tan a प्लस tan, तो यहाँ पे हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan 70 हो गया ये, सो दिस इज, तो ये हो गया आपका tan 70 इज इक्वल टू दिस। अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो ये हो गया आपका tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, है कि नहीं, ठीक है। सो इधर हो गया आपका tan 70 माइनस tan, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, ठीक है। ओके, tan 70 को इधर ही रखते हैं हम, तो ये हो गया आपका tan 70, दिस विल बी इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 70, इसको हमने इधर ले लिया भाई, ठीक है। ओके, अभी tan 20 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, तो दिस विल बी tan 50 इंटू tan 70, और इधर क्या हो गया बोलिए, दिस विल बी tan 50 प्लस tan 20, ठीक है। ये हो गया आपका tan 70, ठीक है। tan 70, तो आपका भाई साहब ये हो गया tan 50 प्लस tan 20, और ये कितना हो जाएगा बोलो, tan 50 प्लस tan 20, tan 90 माइनस 70 कितना हो गया, cot 70, ठीक है, इंटू tan 50 इंटू tan 70, cot 70 और tan 70 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी tan 50 प्लस tan 20 प्लस tan 50, तो ये tan 50 और ये tan 50 कितना हो गया बोलिए, 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्रीज, ठीक है, और इधर कितना हो गया बोलिए, tan 70 डिग्रीज, ठीक है, tan 70 डिग्रीज। तो आपका ये हो गया भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली अ हेंस प्रूव्ड केस। क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्रीज, ऐसे करते मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप, 1 प्लस tan 45 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू 23। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan 1 डिग्रीज इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्रीज, और ऐसे करते जाएंगे हम, 1 प्लस tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 20, सॉरी 2 रेज टू 23 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ऐसा कर लेते हैं, देखो हम लेट्स से यहाँ पे अगर हम लेते हैं, देखो 1 प्लस tan x लिया हमने, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस tan 45 माइनस एक्स से, ठीक है। लेट्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस tan x tan 45 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस tan x, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा ना भाई, इसका पूरा देखो tan a माइनस b फॉर्मेट में, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan x, ठीक है, ये डिग्रीज में है, ठीक है, ऑल दिस इज बेसिकली डिग्रीज, रेडियंस में नहीं है। तो हो गया 1 प्लस tan 45, दैट इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस tan x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये tan x और ये tan x कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी हैव हियर इज
what we have here is 1 प्लस tan x इंटू ये हो गया आपका 2/1 प्लस tan x, ठीक है। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई साहब आपका 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 1 प्लस tan x कर रहे हैं इंटू 1 प्लस tan 45 माइनस x कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज गेट 2 इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी हम भाई साहब उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan 1 डिग्री है, 1 प्लस tan 1 डिग्री है, ठीक है, इंटू अगर मैंने किया इसका 45 माइनस 1 44 ना, तो 1 प्लस tan 44, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 2। इसी तरह से जोड़ी बना ली तो इसकी वैल्यू हो गई 2। ये किसके बराबर होगा, देखो 1 प्लस tan 2 और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 प्लस tan 45 माइनस 2, तो ये हो गया 43। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बोलो 2, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब 1 प्लस tan 3, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan 40 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। tan 1 tan 44, tan 2 143, tan 3 10 42 होगा ना, ये 42, दिस विल बी बेसिकली 42, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मेट निकाल लिया ना भाई साहब, ठीक है। ऑल ऑफ दीज विल बी वैल्यू 2। ऐसा करते करते भाई साहब जाइए आप 1 प्लस कहाँ तक जाएंगे आप 10 कहाँ तक जाएंगे भाई साहब हम 1 प्लस नहीं tan 44 तो इधर ही हो गया ना। चलो tan 44 अगर हम लेते भी हैं, tan 44 नहीं जाएगा ना भाई, ठीक है, 3 4 5, तो आपका कितना टाइम्स हो जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली, देखो ये हम जाएंगे कहाँ तक 22 तक जाएंगे ना, 1 बाई tan 22, tan 22 का कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 23, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये भाई साहब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, देखो tan 23 के तक आ गए, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और एक बच गया आपका कितना tan 45, है ना। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, यही तो कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक में tan 1 प्लस tan 45, ये कितना हो जाएगा वो सब 2, ठीक है। और बाकी के कहाँ तक आएंगे आप tan 22 प्लस 3 प्लस 4, सो दैट विल बी बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स, सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 22 टाइम्स, ऐसे 22 टाइम्स जा रहे हैं आप, ठीक है। और इधर एक 2 है, सो दिस विल बी 2 इंटू 23, 2 रेज़ टू 23, क्लियर, ओके। If a is equal to pi by 5, then find the value of सिग्मा r is equal to 1 से लेकर 8 तक 10 r a tan r plus 1 into a, ठीक है। एक मिनट, ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे दिया हुआ a इज इक्वल टू पाई बाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक tan r a tan r प्लस 1 इंटू a, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे tan r a प्लस r प्लस 1 इंटू a, दिस इज इक्वल टू tan r a प्लस tan r प्लस 1 इंटू a अपॉन 1 माइनस tan r a इंटू tan r प्लस 1 इंटू a, है कि नहीं, ठीक है। tan a प्लस b इज इक्वल tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, इसको अगर हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है, सो दिस विल बी 1 माइनस tan r a प्लस tan r प्लस 1 इंटू a, या पहले इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखो tan r a प्लस r प्लस 1 इंटू a, इसका क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी tan r a प्लस a, है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू अ माइनस। अगर हमने यहाँ पे माइनस किया, सो दिस विल बी माइनस, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। tan a माइनस tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, लेकिन
हम कुछ गड़बड़ कर रही है, हम कुछ गड़बड़ कर रही है। चलिए पहले हम इसको ऐसे ले लेते हैं। tan r प्लस 1 इंटू ए इंटू माइनस अगर हमने लिखा यहाँ पे आर ए tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan r a tan a माइनस बी tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a प्लस tan b, tan a tan b, है ना, ठीक है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिस। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, tan ये हो गया आपका r, दिस विल बी बेसिकली r a प्लस a माइनस r a, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका tan r प्लस 1 इंटू a माइनस tan r a अपॉन 1 प्लस tan r प्लस 1 इंटू ए tan r a, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी tan a इज इक्वल टू tan r प्लस 1 इंटू ए tan r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan r a अपॉन 1 प्लस tan r प्लस 1 इंटू ए tan r a, ठीक है, tan r a। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू tan a प्लस tan r प्लस 1 इंटू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे हम a को नीचे ले आते हैं, चलिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 1 प्लस tan r प्लस 1 इंटू ए tan r a इज इक्वल टू tan r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan a, ठीक है। और इसको हमने इधर लिया, अपॉन tan a लिख सकते हैं हम, tan r a tan r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan r a अपॉन tan a, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। वी कैन राइट दिस। ओके, इस 1 को हमने उधर ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, tan r प्लस 1 a tan r a, ठीक है, tan r प्लस 1 a tan r a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 बाई tan a इंटू tan r प्लस 1 tan r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan r a, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल आर समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंडेंस दिस हियर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने समेशन लिया दोनों साइड में, तो समेशन ले रहा हूँ यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक, किसका, tan r a पहले लिख दिया हमने, फिर उसका बाद लिखा tan r प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी आपका उतना ही समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 बाई tan a। अच्छा, ये जो 1 है इधर आएगा ना, सो दिस विल बी माइनस 1, है ना, ये वाला आपका 1 भी तो आएगा इधर, तो tan ऑफ a, तो ये पूरा समेशन अगर हम करते हैं तो इसका समेशन देखो कितना हो जाएगा, 1 बाई tan a। अभी tan a का भाई साहब समेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रही है, ठीक है। ये आप पहले लिख लेते हैं समेशन में, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली समेशन ऑफ 1 बाई tan a, और यहाँ पे कितना है बोलो, tan r प्लस 1 a माइनस tan r a, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। क्लियर है। ओके, अभी देखो इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको और इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, देखो 1 बाई tan a को बाहर निकाला, ठीक है, 1 बाई tan a को बाहर निकाला, समेशन ऑफ tan r प्लस 1 a माइनस tan r a, ठीक है, और ये हो गया माइनस समेशन ऑफ, ये माइनस है भाई साहब, ठीक है, ये माइनस है, तो ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे भी वही सेम देखो r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक,
यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक 1 पे रह जाएगा ना, 1 को भी तो हम ऐड कर रहे हैं ना उतनी ही बार। देखो यहाँ पे कैसा है, समेशन कर रहे हैं ना हम, तो जितनी बार आप ये लिखते जाएंगे उतनी बार आप 1 को माइनस करते जा रहे हैं ना, माइनस 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 माइनस, तो 8 बार आप माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -8। tan a के साथ r का कोई कोरिलेशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको बाहर निकाला हुआ है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1/tan a, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, r का 1 a से लेकर r a तक, तो आप बताओ इसका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, अभी देखो a की वैल्यू क्या निकलेगी वो तुम निकालेंगे, ठीक है, r+1 to r-8। चलिए इसको कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो दिस विल बी r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक। अभी देखो a की वैल्यू कितनी आई है, π/5, ठीक है। तो tan r+1 इंटू π/5, देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे देखें, tan r+1 ये आपका है समेशन है आपका, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक, tan ये हो गया आपका tan r+1 इंटू a माइनस tan r a, है ना, ठीक है। तो एक हो गया आपका, देखो tan, अगर हम r इज इक्वल टू 1 ले तो कितना हो गया बोलो, 2a माइनस tan a, ठीक है। और अभी हम समेशन करेंगे इसका, तो अगर हमने लिया भाई साहब tan 1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 + 1 3a माइनस tan 2a, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ऐसा करते करते 1 से लेकर जब हम 8 तक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये दिस विल कंटिन्यू, तो ये हो गया आपका tan 8 + 1 9a माइनस tan 8a, है ना। तो ये सारे देखो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका tan 2a होगा ना, दिस विल बी tan 2a माइनस से सिर्फ ये बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा और ये बचा रह जाएगा, बाकी के सारे भाई साहब आपके कैंसिल होते रहेंगे, ठीक है, ऑल दीज विल बी कैंसिल्ड। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, tan 9a माइनस tan 8a, है ना भाई, ये आ रहा है आपका आंसर, tan a सॉरी tan 9a माइनस tan a, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, अंडरस्टूड है भाई साहब। यहाँ पे सबको ऐड करते रहेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, tan 9a माइनस tan a, तो ये हो गया आपका tan 9a माइनस tan a, ठीक है। ये वाला अभी तक आपका समेशन में है, बाकी -8 तो आ गया है, तो हाँ क्या सोल्यूशन, हाँ समेशन कर दिया, तो अभी हमारा समेशन कर दिया हमने, तो tan a माइनस 9a, अभी tan 9a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे, दिस विल बी tan 9 π/5 माइनस tan a ना, दिस विल बी π/5 माइनस 8, तो आपका 9 - 1 दैट इज 8 π/5, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 1/tan a, और यहाँ पे हो गया आपका tan तो भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है, so this is going to be how much, tan 1/tan a 1/tan a, और यहाँ पे tan 9 π/5 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 2π प्लस कितना करें कि π/5 आ जाए, 2π माइनस π/5, ऐसा लिख सकते हैं, 2π माइनस π/5, सो दिस कैन बी रिटन एज 2π माइनस π/5, यहाँ पे a भी है ना, हाँ ठीक है, तो आपका भाई साहब 2π माइनस π/5 हो गया, माइनस tan
-10π/5 है ना, इतना ही आएगा ना, -10π/5 और ये आपका -8, ठीक है। तो आपका 1/10π/5 इधर कितना आ गया बोलिए, 10π/5 मतलब कितना हो गया, 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा विल बी -10π/5 है ना, -10π/5 और इधर हो गया आपका -10π/5 और ये आपका भाई साहब -8, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका -2 tan π/5 अपॉन tan π/5 -8, तो -2 -8 कितना आ जाएगा आपका -10, ठीक है, क्लियर है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा था आपको, ओके। सो लेट्स प्रोसीड अहेड, ओके। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan बी एंड tan सी, ठीक है। तो आपका देखो एंगल ए कितना है π/4, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, ओके। सो वेयर वी हैव a इज इक्वल टू π/4, b प्लस सी हो जाएगा 3π/4, तो c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3π/4 माइनस b, ठीक है। तो tan b इंटू tan c को हमने मान लिया भाई साहब x है, तो tan c की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 3π/4 माइनस b की वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू x, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, tan b इंटू tan 3π/4 माइनस tan b अपॉन 1 tan a माइनस tan b 1 प्लस tan 3π/4 इंटू tan x इज इक्वल टू x, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी tan b इंटू tan 3π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, पाई माइनस π/4 इंटू tan b, ठीक है, 3π/4 अपॉन 1 प्लस tan पाई माइनस π/4 इंटू tan x, सॉरी tan b है ना, tan b, दिस विल बी इक्वल टू x है ना, tan पाई माइनस π/4, तो इसका कितना वैल्यू हो गया, दिस विल बी tan b इंटू tan पाई माइनस π/4, तो दैट विल बी 3π/, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, tan पाई माइनस π/4 मतलब tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो दिस विल बी इंटू -1 माइनस tan π/4, ठीक है, इंटू tan b है ना भाई, ठीक है, इंटू tan b अपॉन 1 प्लस ये यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस, क्योंकि tan π/5 ये हो गया आपका माइनस हो जाएगा, माइनस tan b इज इक्वल टू x, तो ये हो गया आपका tan b है, चलिए करते हैं भाई साहब माइनस, हाँ tan b इंटू है ना, तो ये हो गया tan स्क्वायर b अपॉन ये माइनस tan स्क्वायर b हो गया ना, tan b इंटू माइनस tan b -1 ना, tan b इंटू ये था tan c की जगह पे हमने क्या लिखा, -1 ना, हाँ तो माइनस tan b हुआ ना, tan b ये बाहर का tan b इंटू माइनस tan b, तो कितना आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर b ना, अरे हाँ सॉरी एक मिनट, सो दिस विल बी tan π/4 माइनस tan b, राइट, ये है ना, ओके। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे tan b इंटू 1, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी tan पाई माइनस π/4, तो -1 माइनस tan b, ठीक है, तो tan b इंटू -1 माइनस tan b इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस tan b, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, माइनस tan b और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, माइनस tan स्क्वायर b, माइनस tan b माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू x माइनस x tan b, ठीक है, x माइनस x tan b, ठीक है। सो इधर हो गया आपका माइनस tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b प्लस x tan b
ठीक है, माइनस tan स्क्वायर बी प्लस एक्स tan बी प्लस एक्स tan बी ना। चलिए इसको ले लेते हम इधर, इसको अगर हम इधर ही ले लें सीधा तो ये हो गया आपका माइनस tan बी का स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस tan स्क्वायर बी माइनस एक्स इंटू 1 माइनस tan बी। ठीक है, ये पूरा ही ले रहे हैं हम, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो अगर हमने इसको ले लिया तो माइनस tan स्क्वायर बी माइनस एक्स इंटू, और यहाँ पे आपका माइनस tan बी इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर भाई साहब इसका हम कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू tan स्क्वायर बी माइनस एक्स इंटू 1 माइनस tan बी। ठीक है, प्लस हो गया ये, प्लस tan बी इज इक्वल टू 0, है ना, क्लियर है। अभी अगर भाई साहब यहाँ पे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, अभी अगर रियल वैल्यूज़ हमको चाहिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ अबव इक्वेशन, और ध्यान दीजिए ये tan b प्लस tan b इंटू सी है। ठीक है, हमने माना कि भाई साहब ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ये हो गया आपका कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, x, हाँ यहाँ पे x tan b होगा ना, यहाँ पे x tan b है ना। ओके, तो यहाँ पे tan स्क्वायर बी क्या कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई साहब। tan b इंटू tan पाई बाई 4, that is pi minus pi by 4, that will be 1 into minus tan b। कहीं पे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रही है। Okay, so this will be tan b into tan pi by minus pi by 4, tan minus tan pi by 4 माइनस tan b। ठीक है, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan pi by 4, tan pi माइनस pi by 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan pi by 4 इंटू tan b। सो ये हो गया आपका -1 माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले हमको tan b का स्क्वायर क्यों मिला था, यहाँ पे tan b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो -1 माइनस tan b इंटू tan b है ना ये। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी x इंटू 1 माइनस tan b। ठीक है, और यहाँ पे है आपका माइनस tan b माइनस tan स्क्वायर b। ठीक है, सो आपका यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर b माइनस tan b, और यहाँ पे कितना है x माइनस x tan b। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर b माइनस, अगर मैंने यहाँ पे tan b प्लस x tan b है ना, प्लस x tan b माइनस x है ना, दिस विल बी इक्वल टू 0, माइनस tan स्क्वायर b माइनस tan b प्लस x tan b माइनस x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी tan स्क्वायर b माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan b प्लस x, और यहाँ पे कितना है भाई साहब tan b, क्या कर रहा हूँ मैं माइनस tan b प्लस x tan b है ना। तो tan b को कॉमन निकाला, अगर हमने tan b को कॉमन निकाला अगर हमने, तो ये माइनस, चलिए पहले हम माइनस को उड़ा देते हैं वरना ये पहले झमेला करेगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर b प्लस x प्लस सो दिस विल बी, ये हो गया माइनस x प्लस tan x माइनस x tan b माइनस x tan b प्लस tan b है ना, माइनस x tan b प्लस tan b, और कुछ बच रहा है भाई साहब, प्लस माइनस x ना, तो ये आपका प्लस x हो गया अभी।
दिस इज इक्वल टू 0। भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ, -1 के साथ, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, दिस विल बी तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब tan स्क्वायर बी माइनस, अगर हमने यहाँ पे tan b को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचता है बोलो, 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचता है बोलो, x इज इक्वल टू 0। तो आपका a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया बोलो, इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स, और c का वैल्यू कितना हो गया बोलो x, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, चलिए ऊपर ही लेके जाते हैं आपका, ठीक है। ओके, तो फॉर द वैल्यूज टू बी रियल, अगर हमको यहाँ पे फॉर द वैल्यूज टू बी रियल, फॉर द वैल्यूज टू बी रियल, यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, अगर भाई साहब रियल वैल्यूज चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस बी प्लस, या हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दैट इज अगर x की वैल्यू रियल चाहिए हमको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे x क्या हो गया भाई साहब, आपका ये tan b हो गया ना, ठीक है। सो x की वैल्यू अगर रियल चाहिए हमको तो हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है बोलो, 1 माइनस एक्स का ये पूरा माइनस है ना, दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब tan b इंटू टैन सी जो हमने x माना था, ठीक है, tan b इंटू टैन सी जो हमने x माना था, तो दैट विल बी बेसिकली लेस देन 1। तो दिस विल बी लेस देन 1 मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्या हो गया भाई साहब, ओके चलिए अभी हम कुछ फॉर्मूलेज ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस अगर हम करते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपको कितना दे देगा बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो इसी को देखो हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 2 साइन ए कॉस बी, इसी को हम साइन सी प्लस डी में कन्वर्ट करते हैं। साइन सी प्लस डी में कन्वर्ट करेंगे तो हमने मान लिया कि भाई साहब लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिखना है, देखो यहाँ पे साइन ए है, ए कब आएगा, देखो ए कब आएगा, देखो अगर मैंने ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिया हुआ है और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी लिया हुआ है, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, c प्लस डी बाई 2। इसी तरह से अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी लूँ और a माइनस बी इज इक्वल टू डी लूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, c माइनस डी, तो a प्लस बी, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी और b की वैल्यू कितनी हो गई, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, c माइनस डी बाई 2, है ना, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस 2, a प्लस b को हम क्या लिख रहे हैं, c, तो साइन, तो आपका भाई साहब जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, साइन a प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है, क्लियर है।
ये हो गया आपका साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं लेट्स से कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, दिस गेट्स कैंसल्ड, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अगेन हमने मान लिया कि भाई साहब a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो आपका भाई साहब a की वैल्यू क्या हो जाएगी c प्लस डी बाई टू एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस डी बाई टू, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 कॉस, a की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो c प्लस डी बाई टू और b की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो c माइनस डी बाई टू, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो कॉस a प्लस बी, तो कॉस a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस c, कॉस a माइनस डी की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस d, तो कॉस c प्लस कॉस d, इसकी वैल्यू भाई साहब ये हो जाएगी, ठीक है, कॉस c प्लस कॉस d विल बी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, ओके। अभी हम आते हैं, अगर समझ लो हमारा यहाँ पे है साइन a प्लस बी प्लस कॉस a प्लस बी, है ना, यही फॉर्मूला है राइट, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, नहीं ये नहीं होगा यार, साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी ना, माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर हमने भाई साहब सब्ट्रैक्ट कर दिया ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो गया 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। अगेन मान लो भाई साहब a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और क्या a माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो आपका भाई साहब a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू एंड b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, सी माइनस डी बाई टू, ओके। तो आपका भाई साहब 2 कॉस ए प्लस, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो आप इस a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, a प्लस बी की जगह पे लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका कितना है भाई साहब 2 कॉस ए साइन बी ना, 2 कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ओके। इसी तरह से भाई साहब अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हो गया देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हो गई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू हो गई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। सो अगर हमने भाई साहब इसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया माइनस साइन माइनस 2 साइन ए साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं हम, ओके। अगेन हमने a प्लस बी को क्या मान रखा है भाई साहब c, और a माइनस बी को हमने क्या मान रखा है भाई साहब d, तो आपका a का वैल्यू कितना हो गया c प्लस डी बाई टू और b का वैल्यू कितना हो गया c माइनस डी बाई टू, है ना, b का वैल्यू हो गया c माइनस डी बाई टू, ओके। तो यहाँ पे cos a प्लस बी मतलब c, ठीक है, cos c माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू
साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बोलो? साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ पे क्या है बोलो? कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? ओके। साइन ए माइनस साइन बी कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू माइनस, नहीं 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, है ना? यही था ना? साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c plus d by sin c minus d by 2, sorry. So this will be sin c minus d by 2. So this will be sin a minus b by 2. और आपका भाई साहब यहाँ पे cos a minus cos b है, तो cos a minus cos b, that is cos c minus cos d is 2 sin minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, ठीक है। तो this is minus 2 sin c plus d by 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको यहाँ पे साइन ए माइनस बी बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ओके ओके ओके। तो आप अगर यहाँ पे तो देखो इन दोनों को देखो यहाँ पे, सॉरी मैं सी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओ ओ ओ ओ ए प्लस बी बाई टू, है ना? ए प्लस बी बाई टू, और ये हो गया आपका ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 0 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट 0 और इसका प्रोडक्ट भी 0, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? देखो ये वाला पोर्शन कॉमन है कि नहीं, तो इसका मतलब इसके वजह से ही 0 आ रहा होगा। इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। इसके बारे में वी आर नॉट अवेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0, क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है। इतना ही।